रात के ठीक 1 बजे पुराने सरकारी क्वार्टर की दूसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा रोशन था। वही कमरा जिसमें आयुष और उसकी नवविवाहित पत्नी अनामिका पिछले 2 हफ्तों से रह रहे थे। बाहर की हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे पूरी बिल्डिंग किसी गहरी नींद में डूबी हो। उस समय आयुष ने पहली बार महसूस किया कि कमरे की दीवारें हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे भीतर से कोई धीमी आवाज उठ रही हो, बेहद धीमी पर इंसानी। करीब 70 शब्दों के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी कल्पना है या सच में कोई वहां है। अनामिका बेचैन होकर सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान और अजीब सी घबराहट जमी हुई थी। कमरे में पड़ी लकड़ी की अलमारी अचानक हल्के से चरमराई, इतनी धीमी कि किसी और को शायद सुनाई भी न दे। पर आयुष का दिल तेज हो गया। 2 हफ्ते पहले जब वे इस क्वार्टर में आए थे, तब से अनामिका रातों में उठकर दीवार की तरफ देखने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि दीवार के पीछे कोई चलता है, जैसे कोई बाहें रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। आयुष ने इसे शुरुआती डर या नए घर की आदत मानकर अनदेखा किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से अनामिका और भी चुप हो गई थी। कम बोलना, कम खाना और आधी रात में अचानक जग जाना। उसके चेहरे पर गहरी थकान के साथ एक अनजानी चिंता छिपी रहती। करीब 160 शब्दों पर कमरे की लाइट अचानक धीमी हुई और फिर वापस जल उठी। उसी पल अलमारी के पीछे की दीवार में एक हल्की सी धंसाव दिखाई दी, जैसे किसी ने भीतर से दबाव डाल रखा हो। आयुष ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उस धंसाव में किसी उंगली की आकृति उभर रही है। ठंडी हवा ने कमरे को जमा दिया। उसने अनामिका को देखना चाहा, पर वो उसी क्षण करवट बदलकर दीवार की तरफ देखने लगी, एकदम स्थिर, बिना पलक झपकाए। ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य चीज को देख रही हो, जो आयुष को दिखाई नहीं दे रही। उसकी सांसें आसमान हो चुकी थी और चेहरा बिल्कुल सफेद। आयुष को समझ आ गया कि ये पहली बार नहीं है। अनामिका इस आवाज को कई रातों से सुन रही थी। करीब 270 शब्दों में दीवार की धंसाव अचानक गहरी हो गई और अंदर से सरसर जैसी आवाज आने लगी, मानो कोई चारों हाथ पांव से रेंग रहा हो। अनामिका का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, पर वो वही देखती रही। उस रात पहली बार आयुष की आंखों के सामने दीवार की सतह यूं हिली जैसे किसी ने उंगलियां अंदर से खुरची हों। अचानक दीवार के बीचों बीच एक काली दरार खुली। उससे ठंडी हवा और धुएं जैसा धूल बाहर निकला। अनामिका बिस्तर पर बैठ गई, बिना किसी भाव के, और फिर धीरे धीरे दीवार के पास जाने लगी। आयुष का गला सूख गया। उसे लगा जैसे अनामिका की चाल उसकी अपनी नहीं है, जैसे कोई और उसे खींच रहा हो। अंतिम मोड़ पर वो दरार एक झटके में बंद हो गई। हवा शांत हो गई। अनामिका वही खड़ी रह गई, आंखें झुकी हुई और चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले दिन आयुष ने दीवार पर उंगलियों जैसी 5 निशानियां देखी, अंदर से बाहर की तरफ निकली हुई। और अनामिका ने बस इतना कहा कि रात 1 बजे फिर वही आवाज आएगी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कमरे की दीवार अभी भी कभी कभी खुद ब खुद कांपती है, जैसे कोई अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। करीब 70 शब्दों बाद भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ टूटा शीशा है या कुछ और। रात की नमी, अचानक बुझा हुआ बल्ब और कमरे में फैली बासी गंध, सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। आरव को याद आया कि वो इस अपार्टमेंट में इसलिए आया था क्योंकि किराया कम था और उसे अकेले रहने की आदत थी। पर आने के कुछ ही दिनों बाद अजीब अजीब आवाजें शुरू हो गई थी। कभी दीवारों पर खटखट, कभी बाथरूम में पानी अपने आप चलना, और कभी रात के 3 बजे किसी के धीरे से फुसफुसाने जैसी ध्वनि। वो जानता था कि 4थे फ्लोर का पिछला किराएदार अचानक गायब हो गया था, पर किसी ने उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। करीब 150 शब्दों पर पहुंचते पहुंचते
आरव को उस दरार से एक हल्की चटक सुनाई दी, जैसे कोई उंगलियों से उसे भीतर से खींच रहा हो। उसने धीरे से पास जाकर देखा, लेकिन उसके कदम जम गए। दरार के अंदर काले धुएं के पीछे जैसे किसी चेहरे की झलक थी। एक अधखुली आंख, जिसे देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो महीनों से वही इंतजार कर रही हो। आरव ने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बदल चुकी थी। उसकी सांसें भारी हो गई। वो समझ गया था कि ये वही कांचना है, वो नाम जिसे मकान मालिक ने मजाक में बताया था, कहते हुए कि इस फ्लोर पर एक औरत का साया रहता है। उसने तब इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब लग रहा था कि ये कहानी मजाक नहीं थी। करीब 250 शब्दों के आसपास दरार अचानक लंबी हो गई। शीशा अंदर से बाहर की तरफ उभरने लगा, जैसे कोई चीज जोर लगाकर बाहर निकल रही हो। कमरे में हल्की सी सिसकारी गूंजने लगी, बिल्कुल इंसानी, पर आवाज टूटती फूटती, जैसे कई परतों से आती हो। आरव घबराकर दीवार के कोने में खड़ा हो गया। उसी पल दरार के अंदर से एक लंबी पतली छाया बाहर निकली। वो सीधे आरव की ओर बढ़ी, लेकिन उसका चेहरा धुंध में ही छिपा रहा। आरव की नजरें वहीं जमी रहीं, और तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में अब वो अकेला नहीं है। वो छाया बिल्कुल उसके सामने रुक गई, और अचानक धुआं गायब हो गया। अंतिम मोड़ पर पूरा कमरा शांत हो गया। दरार भी गायब थी। शीशा बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फर्श पर एक चीज पड़ी थी, आरव का मोबाइल, और उसमें कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में वही धुंधली आकृति साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो आरव की शक्ल लिए हुए थी। और वीडियो के आखिर में सिर्फ एक लाइन थी, कहानी यहां खत्म नहीं होती, कांचना चौथा चेहरा ढूंढ रही है।